अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। आज से हम लोग यूट्यूब में अकाउंटेंसी से रिलेटेड एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स क्लास 11 में हैं या जो स्टूडेंट्स अकाउंटेंसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं वो ये वीडियो को ज़रूर देखें। और बहुत सारी वीडियोस रिलेटेड टू अकाउंटेंसी फ्रॉम बेसिक्स टू कन्वेंशन, प्रिंसिपल्स एंड टू द टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ अकाउंटिंग हम लोग पूरे सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो में बेसिक ऑफ अकाउंटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। व्हाट डज द वर्ड अकाउंटिंग मीन्स? सर, इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, interpreting, communicating of all economical financial transaction of an entity to know the basic health of the business। वैसे तो ये डेफिनेशन आप हर जगह देखेंगे रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, बट हम लोग डेफिनेशन जानने से पहले आज अकाउंटेंसी का कुछ बेसिक एलिमेंट्री चीज़ को जानेंगे जो हिस्ट्री से होता हुआ आया है, जो इवॉल्व हुआ है। सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल लेना होगा। मान के चलिए मिस्टर एक्स एक सैलरीड पर्सन है, वो सैलरी अर्न करते हैं। मंथ के बिगिनिंग में उनके हाथ में सैलरी आता है, वो बहुत सारी एक्सपेंडिचर करते हैं। एक्सपेंडिचर्स आर रिलेटेड टू फूड, प्रोविजंस, मेडिकल सर्विसेज, बच्चों के लिए फ़ीस पे करना फॉर एजुकेशन फ़ीस, या फिर किसी भी तरीके का एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे वो बेनिफिट उठाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग के रूल के अंदर आ जाता है। जब अकाउंट्स आप पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दी जाती है जिसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो मिस्टर एक्स जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग में सिखाया जाता है। तो अगर देखा जाए अकाउंटेंसी इवॉल्व हुआ है द वर्ड अकाउंट, ACCOUNT। पहले अकाउंट्स बोल करके कोई भी सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था। तो सर ये एक पार्ट था मैथमेटिक्स में। जैसे स्टैटिस्टिक्स एक पार्ट हुआ करता था मैथमेटिक्स में, वैसे ही अकाउंटिंग भी एक पार्ट था मैथमेटिक्स में। जैसे जैसे वक्त गुजरा हम लोगों का इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन बढ़ते गया, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होने लगा सारी एक्टिविटीज़ में, उसको लेकर के इस अकाउंटेंसी को अलग किया गया। और जब अकाउंटेंसी को अलग किया गया तो बहुत सारी बेसिक प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, कन्वेंशंस और बहुत तरीके का कंसेप्ट्स जो है अराइज हुआ। अगर देखा जाए अकाउंटेंसी में आपको बहुत चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। अकाउंटेंसी करते वक्त कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होती है, कुछ बेसिक अजम्पशंस होती है जिन्हें आपको जानना ज़रूरी है वाइल डूइंग अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो वो एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन अराइज होगा। और आप जानते हैं हर बिजनेस एंटिटी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट होना ज़रूरी है। इकोनॉमिक बेनिफिट अराइज कैसे होता है सर? दो चीज़ें होंगी, एक होगा ट्रांजैक्शन, एक होगा इवेंट। ये दोनों का अगर आपको डिफरेंस पता है तो पूरा अकाउंटेंसी आपके लिए इजी हो जाता है। सर ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे बैंकिंग में आप लोग बहुत सारा काम करते हैं। बैंक्स में आप जब डिपॉजिट करते हैं इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, बैंक से पैसा निकालते हैं इट इज़ अ ट्रांजैक्शन, बैंक में इंटरेस्ट मिलता है इट इज़ अ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन जो है वो एक ऐसा टर्म है जो जनरली किसी एक्ट, किसी भी एग्रीमेंट या किसी भी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है जहाँ पे आपको पैसा मुहैया पैसा मिलता है। सर इवेंट क्या होता है? इवेंट इज consequences of results। फॉर एग्जाम्पल
आपने 10,000 का सामान खरीदा, 15,000 में बेच दिया, तो 5,000 इज योर प्रॉफिट, इट इज एन इवेंट। 10,000 परचेज ट्रांजैक्शन, 15,000 सेल ट्रांजैक्शन। तो इवेंट इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। ओवरऑल अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अगर देखा जाए तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन इवेंट और ट्रांजैक्शन से ही बना हुआ है। आप लोग जो डेफिनेशन पढ़ते हो बुक में या डेफिनेशन जो पाओगे बुक में, वो एक्चुअल में डेफिनेशन दिया गया 1961 में एक अमेरिका का एसोसिएशन द्वारा। अकाउंटिंग रिलेटेड एक संगठन था, उन्होंने ये डेफिनेशन को दिया था, जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग ऑफ इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन के बारे में बताया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज है बिजनेस के लिए। जो लोग बिजनेस करते हैं अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो रिकॉर्ड को अगर कोई रीड कर पा रहा है दैट मीन्स उसको अकाउंट्स का लैंग्वेज आता है। अगर कोई नहीं रीड कर पा रहा दैट मीन्स उसको अकाउंट्स का लैंग्वेज नहीं आता है। तो हम लोग अकाउंटेंसी जो करते हैं उसमें अकाउंट्स का लैंग्वेज जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रोसीड्यूर एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी। तो अकाउंटिंग को दो हिस्से में बांटा गया है। सबसे पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम लोग जनरेट करते हैं। सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट कैसे होता है? पहले रिकॉर्ड करते हैं। सर एवरी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्लासीफाई करेंगे। जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई है उसको अंडर द वेरियस हेड्स ऑफ अकाउंटेंसी अकाउंट्स उसको क्लासीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस, पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट। फिर उसके बाद हम लोग एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। दीज आर द जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पॉइंट्स, जहाँ से हम लोग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। फिर आते हैं यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जो भी अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड किया जाता है उसको यूज़ करने वाले लोग होते हैं। दो तरह के आपको अकाउंटेंसी में लोग मिलेंगे। नंबर 1 इंटरनल यूज़र, नंबर 2 एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र आर दोज यूज़र हु आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी, और एक्सटर्नल यूज़र आर दोज यूज़र हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी। जैसे इन्वेस्टर्स, उनको दरकार होता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। इन्वेस्ट करने से पहले वो रिकॉर्ड्स देख करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज़, जो लोग काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एंटिटी में, उनको भी ज़रूरत पड़ता है अकाउंटेंसी को देखने का। फिर आते हैं लेंडर्स, जो लोग लोन देते हैं, उनको भी अकाउंटेंसी का ज़रूरत पड़ता है। फॉर सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, जो लोग उधारी में सामान बेचते हैं वो हुए, या फिर कस्टमर्स, जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको भी अकाउंटेंसी का दरकार पड़ता है। या फिर गवर्नमेंट हुए, गवर्नमेंट भी मेरे अकाउंटेंसीज रिपोर्ट्स को देखते हैं फॉर टैक्स पर्पस, या फिर किसी भी तरीके का सब्सिडीज़ देना या कुछ भी जो गवर्नमेंट कंप्लायंस रूल्स को फॉलो करवाते हैं, उसके लिए अकाउंटेंसी का यूजर्स गवर्नमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक होते हैं, और मैनेजमेंट एंड वेरियस ऑफिसर्स आर ऑल्सो द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो अगर देखा जाए अकाउंटेंसी सबसे पहले जब शुरू हुआ था यूरोप में, तो वो स्ट्यूवर्ड टाइप ऑफ अकाउंटेंसी होता था, जिसको हम लोग हिसाब या मुनीम वाला बोलते हैं, वही टाइप का, जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे और बैलेंसेस को शो करते थे। लेकिन हम लोगों को 3 टर्म सबसे ज़्यादा सुनने को मिला है जो कि कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड होते हैं: बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आप देखिएगा ये तीनों को साइनोनिम्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, बट इन तीनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर देखा जाए, बुक कीपिंग जो होता है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस है, और अकाउंटिंग जो होता है वो ट्रांजैक्शन को समराइज करता है, क्लासीफाई करता है वेरियस ट्रांजैक्शंस को।
बुक कीपिंग एक एलिमेंटरी चीज़ है जिसके लिए बेसिक नॉलेज सिर्फ होना ज़रूरी है, उससे आप कर सकते हो। लेकिन जब आप अकाउंटिंग करोगे तो बेसिक नॉलेज के अलावा आपके अंदर स्किल कॉम्पिटेंस भी होना ज़रूरी है, और बेसिक अजम्पशंस, कन्वेक्शंस, ये सारी रूल्स पता होना ज़रूरी है। सर देखा जाए तो बुक कीपिंग जो है वो नैरो सेंस में है, अकाउंटिंग जो है वो ब्रॉडर सेंस में है। बुक कीपिंग आपको एक बेस देता है, अकाउंटिंग आपको पूरा बिल्डिंग खड़ा करने में मदद करता है। बुक कीपिंग से आप किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, अकाउंटिंग से आप फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। एक तरह से बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तीनों रिलेटेड है। सबसे पहले आपका बुक कीपिंग आएगा, फिर उसके बाद आपका अकाउंटिंग आएगा, फिर उसके बाद आपका अकाउंटेंसी आएगा। ये चीज़ को आपको याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। तो द वर्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट मीन्स आइडिया और नोशन विच इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो भी अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है वो एक बेसिक आइडिया देता है जो पूरे अकाउंटिंग फील्ड में यूज़ होता है, उसे हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। अब आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक ऐसा रूल है जो एसोसिएटेड विथ अकाउंटेंसी, जो हम लोग जब भी अकाउंटेंसी प्रैक्टिस करते हैं या अकाउंटेंसी करते हैं तो वो हम लोगों को गाइड करता है। एक प्रोसीड्यूर्स बताया होता है जिसके बेसिस में हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर में बहुत सारी ऑल्टरनेटिव्स भी होती है जिसको हम लोग इस्तेमाल करके अकाउंटिंग करते हैं। फिर आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशन का मतलब होता है जैसे जैसे लोग अकाउंटेंसी करते जाते हैं ना, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है और वो लोग चेंजेस लाते हैं, इवॉल्व होता है। प्रैक्टिस करते करते समथिंग न्यू दे गेट टू नो, और उसे फिर अकाउंटिंग में यूज़ करते जाते हैं। तो ये एक तरह का अकाउंटिंग कन्वेंशन में आपको मिलेगा। अब हम लोग कुछ कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस का एक ओवरव्यू जानने वाले हैं। जो कंसेप्ट्स अकाउंटिंग में बहुत ज़रूरी होती है, आप लोगों को ये पूरा बेसिक्स देखना ज़रूरी है और इनको याद रखना भी ज़रूरी होता है। अकाउंटेंसी में ये आपको मदद करता है। सबसे पहले हम लोगों को एंटिटी कंसेप्ट के बारे में जानना है। एंटिटी कंसेप्ट ये बताता है कि कभी भी जब आप अकाउंटिंग करोगे तो जो बिजनेस और बिजनेस का ओनर होता है, बोथ आर डिफरेंट। मतलब सर बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है वो और जो बिजनेस है दोनों अलग है। एक तरह से बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो बिजनेस को पैसा प्रोवाइड किया जाता है और बिजनेस इन रिटर्न प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स देता है ओनर को। तो हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग मानते हैं बेसिकली। लेकिन अगर आप रियल लाइफ में देखोगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो माना जाता है कि वही बंदा बिजनेस को रन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई भी एक्टिविटीज़ जो होता है वो पूरा का पूरा उस बंदे का माना जाता है। बट अकाउंटिंग में जो भी एक्टिविटीज़ होगा रिलेटेड टू बिजनेस वो बिजनेस का होगा, और जो बंदे का पर्सनल एक्टिविटीज़ होगा, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, वो बंदे का पर्सनल होगा, बिजनेस का नहीं होगा। फिर आता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंटिंग में हम लोग जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे वो मॉनेटरी टर्म में करेंगे, उसको मॉनेटरी टर्म से मेज़र किया जा सके। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम लोगों को मदद करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने में इन मॉनेटरी टर्म। जैसे इंडिया में करेंसी है आपका रुपी, फिर आप जापान में जाओगे तो येन है, अमेरिका के लिए यूएस डॉलर है। तो ये सब मॉनेटरी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। फिर आता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। सर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या होता है? ये सबसे बेसिक चीज़ है जो अकाउंटेंसी में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे एक बिजनेस होता है तो अगर बिजनेस का रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है तो किस वक्त बिजनेस का रिकॉर्ड को समराइज करके उसको एनालाइज किया जाए। क्या 2 साल बाद, 3 साल बाद, 100 साल बाद? वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर अकाउंटिंग में हर एंटिटी को अकाउंटिंग करते वक्त हर साल अकाउंट्स को क्लोज करना ज़रूरी है टू नो द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इस बिजनेस। तो जो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है वो हम लोगों को मदद करता है अकाउंटिंग का बैलेंसेस
कहाँ से शुरू होगा और अकाउंटिंग कहाँ एंड करेगा इस चीज़ में। बेसिकली अकाउंटिंग एक साल का ही बनाया जाता है। इट कैन बी कैलेंडर ईयर, इट कैन बी फिनेंशियल ईयर, इट कैन बी एनी ईयर फ्रॉम एनी मंथ टू अ ईयर एंड मंथ। वैसे तो आप लोग खुद जानते हो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, बट फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल ऑफ प्रेजेंट ईयर टू 31 मार्च ऑफ सब्सीक्वेंट ईयर। ये इसलिए लाया गया क्योंकि जो इंडिया में आपका इनकम टैक्स रूल है वो फॉलो करता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसलिए यहाँ पे अकाउंटिंग को भी पीरियोडिसिटी कंसेप्ट में इस डेट को फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग में भी, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। फिर आता है एक्चुअल कंसेप्ट। सर ये कंसेप्ट बताता है कि अकाउंट्स में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिस साल से रिलेटेड है उसको उसी साल में रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपको पैसा मिल रहा हो या आप पैसा पे कर रहे हो या नहीं मिल रहा हो या नहीं पे कर रहे हो, तब भी जिस साल का आपका एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू हो या किसी भी तरीके का आपका इनकम हो उसको रिकॉर्ड हम लोग करते हैं उसी साल में। एक्चुअल कंसेप्ट में रेवेन्यू ऑफ करेंट ईयर माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये आपको याद रखना होगा। जनरली जितना भी इस साल का रेवेन्यू, चाहे आपको पैसा मिला हो नहीं मिला हो वो मायने नहीं रखता, बट आपने जो रेवेन्यू अर्न किया है, रिकॉग्नाइज किया है, उसको लोगे आप। फिर उसके बाद आपने जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया उसको लोगे और जो डिफरेंस आएगा वो आपके लिए। फिर आता है आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब होता है ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ दैट ईयर शुड मैच विद द रेवेन्यू ऑफ दैट ईयर। जिस साल का खर्चा है वो उसी साल का रेवेन्यू के साथ मैच होना ज़रूरी है, दैट मीन्स एडजस्ट होना ज़रूरी है। वही कंसेप्ट आएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। फिर सबसे वाइटल और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकाउंटेंसी में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि जब एक बिजनेस का हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये मान करके चलते हैं वो फ्यूचर में बिजनेस चलता रहेगा, वरना अगर नहीं चलेगा तो अभी अकाउंटिंग मेंटेन करके क्या फ़ायदा। जब हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो वो हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा और फ्यूचर में फिर हम लोग एनालाइज करके अपने पास्ट परफॉर्मेंस को थ्रू अकाउंटेंसी हम लोग फ्यूचर में उसी हिसाब से काम भी करते हैं। फिर आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये बताता है कि जब बुक कीपिंग में हम लोग मेंटेन करते हैं ट्रांजैक्शन और इवेंट का दो अलग अलग एस्पेक्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में हम लोग जो एंट्रीज करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से, तो उसका डबल इफेक्ट होता है, उसे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। जैसे एसेट्स का बढ़ना तो मे भी एसेट दूसरा घट सकता है, लाइबिलिटी का बढ़ना हो सकता है एसेट्स भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी का घटना हो सकता है एसेट्स भी घट रहा है, लाइबिलिटी का घटना हो सकता है कोई और लाइबिलिटी बढ़ रहा हो। ये कहीं ना कहीं डबल इफेक्ट आपको शो करता है अकाउंटेंसी। फिर आता है कंजर्वेटिज्म। सर ये वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है अकाउंटेंसी में। कोई भी अकाउंटेंट कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल के बेसिस में रेवेन्यू को हमेशा एंटिसिपेट नहीं करेगा। मतलब ये अंदाज़ा नहीं लगाएगा कि कल हम कमा सकते हैं इतना लाख रुपए, कल हम इतना कमाई कर लेंगे। ये अंदाज़ा लगाना सही नहीं है, लेकिन हर लॉस जो एंटिसिपेट किया जा सकता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ये अकाउंटेंसी बोलता है करने। तो कभी भी जब अकाउंटेंट अकाउंटेंसी बनाता है, अकाउंटेंसी को करता है, उस वक्त अकाउंटिंग करते वक्त वो अकाउंटेंट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट या एंटिसिपेटेड रेवेन्यू को कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन प्रोबेबल एंटिसिपेटेड लॉसेस को वो कंसिडर करता है अकाउंटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को लोन दिए हो 100 रुपीज़ का और वो बंदा हो सकता है आपको ना लौटाएं, तो अकाउंटिंग में ये आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि आपका वो पैसा डूब गया है। फिर आता है कंसिस्टेंसी। अकाउंटेंसी में जो भी आप प्रोसीड्यूर्स, स्टैंडर्ड्स, रूल्स को फॉलो करते हो, यू शुड बी कंसिस्टेंट वाइल फॉलोइंग दीज रूल्स।
क्योंकि जब एक बार आप अकाउंटिंग करते हो, अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स फॉलो करते हो, तो वो कहीं ना कहीं कमिंग ईयर में एनालाइज करने में आपको मदद करेगा। इसीलिए जब एक ही रूल्स को आप फॉलो करोगे तो कंपैरिजन में इजीली आपको डेटा अवेलेबल होगा। फिर आता है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है हर वो आइटम जिसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होने वाला है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको आपको शो करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा ऑफिस के लिए स्टेशनरी कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज वो स्टेशनरी का वैल्यू वो एक साल में राइट ऑफ कर देते हैं, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पेन पेंसिल हो या पेपर्स हो, वो यूज़ हो जाता है, तो वो उनके लिए इनसिग्निफिकेंट। सो मटेरियलिटी कंसेप्ट के अंदर में सारे सिग्निफिकेंट आइटम जो अकाउंटिंग में ज़रूरी होता है उसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जो इनसिग्निफिकेंट आइटम होता है, जो बहुत छोटा मोटा आइटम होता है, जो कहीं ना कहीं अकाउंटेंट का वर्क को बढ़ा सकता है, उसे हम लोग इग्नोर करते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में अगर जाइएगा तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेट। गोइंग कंसर्न का मायने पता है, कंसिस्टेंसी मतलब जो रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं इट शुड बी कंसिस्टेंट, एंड एक्यूरेट का मतलब भी हम लोगों को पता चल चुका है कि जिस साल का आपका एक्सपेंडिचर है वो उसी साल का रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए। सो आज का अकाउंटिंग का वीडियो में यहीं तक। इसके अलावा और भी जो भी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज होगा वो कमिंग वीडियोस में हम आप लोगों को बताएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो अकाउंटेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें ये वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि ये सीरीज़ का आगाज़ हुआ है जो कंटिन्यू अकाउंटिंग के रिलेटेड चलता जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।